हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर और नेक्स्ट.जेएस के अंदर आप एक टू डू लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक पूरा करंट ऑपरेशन देखने वाले हैं। लारावेल और नेक्स्ट.जेएस का हम यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक टू डू लिस्ट के अंदर आप कैसे आइटम को आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं लारावेल, नेक्स्ट.जेएस और टेलविंड का। तो हम डिज़ाइन पर्पस के लिए हम जो टेलविंड का यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड के लिए हम जो है नेक्स्ट.जेएस हम जो है यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो चलते हैं नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर और वहाँ पर चलते हैं हम इंस्टॉलेशन पर कि आपको नेक्स्ट.जेएस कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको चलना है यहाँ पर एनपीएम पर और एनपीएम के अंदर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एनपीएम इनिट नेक्स्ट ऐप, ऐसे करके आप जो अपना एक नेक्स्ट.जेएस का ऐप बना सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने ऐप का नाम देना रहेगा। तो ऐप का नाम है मेरे नेक्स्ट टू डू करके और फिर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है तो आप जो है एंटर दबा दीजिए और यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पर मांग रहा है कि आप जो है फ्रंट एंड के लिए आप जो क्या यूज़ करना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं या टेलविंड यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ। एक्सियोस चाहिए होगा हमें तो यहाँ पर स्पेस बार आप दबा लीजिए और स्पेस बार और यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। यहाँ पर यदि आपको कुछ स्पेसिफिक अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो और फिर इसको आप एंटर दबाते रहिए और यहाँ पर देखिए मैं एंटर दबा देता हूँ। गिटहब का नाम पूछ रहा है कि आपका गिटहब का नाम क्या है और वहाँ पर आपको भी एंटर दबा लेना है या फिर आप चेंज करना चाहते हो तो आप वहाँ पर अपना चेंज कर लीजिए। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है कि सीडी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और वहाँ पर npm रन डेव आपको कमांड रन कर लेनी है और नीचे प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। अब npm रन डेव कमांड चलाने के बाद आपको लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर आपको ये ओपन करके दे देगा। जैसे कि लारावेल ओपन होता है 8000 पोर्ट पर, तो नेक्स्ट.जेएस कहाँ पर ओपन होता है 3000 पर। तो हम चलेंगे अपने ब्राउजर पर, वहाँ पर हम जो लिखेंगे लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट.जेएस का यहाँ पर स्टार्टर पेज आ चुका है जो कि है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। और यहाँ पर आप आएंगे तो नेक्स्ट.जेएस को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने सबलाइम के अंदर। यहाँ पर पेजेस के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट पेज यहाँ से आ रहा है ट्यूटोरियल्स करके और जो ट्यूटोरियल है कंपोनेंट है वो यहाँ से आ रहा है, जो आप देखेंगे यहाँ पर है tutorial.view करके और यही कंपोनेंट हमें जो है फ्रंट एंड में व्यू हो रहा है। इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं टू डू करके और इसके कंटेंट को यहाँ से हम जो हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपल सा हम जो कंटेंट लिख देते हैं कि भाई ये हमारा है टू डू करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लिख देते हैं टू डू लिस्ट और यहाँ पर पेजेस के अंदर हमें चेंज करना रहेगा। ट्यूटोरियल की जगह हमें क्या लिखना रहेगा, टू डू, यानी कि जो कंपोनेंट का नाम है वो हमें लिखना रहेगा। ये ऑटोमेटिकली वहाँ से बाइंड कर लेता है, आपको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है पेज के अंदर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है टू डू लिस्ट करके, यानी कि अब हमारा कंपोनेंट रेडी है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे कॉन्फ़िग के अंदर तो यहाँ पे ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, यानी कि जैसे कि लारावेल के अंदर .env फाइल होती है वैसे ही इसकी next.config होती है। यहाँ से कोई चीज़ आपको इंस्टॉल्ड है तो उसको आपको ऐड करना रहेगा। एक्सियोस का बेस पाथ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे HTML CSS आप जो ऐड कर सकते हैं, कोई मॉड्यूल है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ होती है वो आप वहाँ से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर हम जो HTML CSS लिख लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि जो डिज़ाइन है वो हम तैयार कर लेते हैं अपने टू डू लिस्ट का और इसको हम जो करते हैं सेव और अपने ब्राउजर पर चल के देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ बटन्स ऐड किए हुए हैं 2-3 और यहाँ पे इनपुट है। तो यहाँ पर टू डू लिस्ट के अंदर देखेंगे आप यहाँ पर, तो अभी ये डमी है, टू डू लिस्ट है, एक इनपुट है और ऐड का बटन है और वहाँ पे हमें 3 बटन दिख रहे हैं फर्स्ट आइटम इस तरीके से करके, जो कि 1 बाय 1 हम वहाँ पे दिखा पाएंगे जब हम इसको वर्किंग में रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो पहले डेटा हम बना लेते हैं, यानी कि वी मॉडल के लिए, तो वहाँ पे कंटेंट एक जो वेरिएबल बना लेते हैं और उस कंटेंट वेरिएबल को हम बाइंड कर देते हैं, यानी कि वी डॉट मॉडल और इनपुट के साथ में हम जो है उसको अटैच कर देते हैं ताकि जो भी वो इनपुट करे वो हमें मिल सके कि भाई यूजर ने क्या इनपुट किया हुआ है। और बटन के अंदर हम जो क्या करते हैं कि एक जो सबमिट बटन हम जो बना लेते हैं, यानी कि जैसे ही यूजर जो है सबमिट करता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई यूजर ने कुछ सबमिट किया हुआ है या फिर जो हमारा फॉर्म है उसको उसने फिल करके कुछ सबमिट करना चाहता है। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए console.log कर लेता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर पर और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम जो कुछ जो है एंटर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये हमारे कंसोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ से हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखिए वो आ रहा है जो भी हमने यहाँ से कंसोल किया हुआ था, यानी कि सबमिट, वो हमें वहाँ पर मिल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि बैकएंड अपना तैयार कर लेते हैं, तो लारावेल न्यू और लारावेल टू डू करके, तो हमारे बैकएंड का नाम हो गया लारावेल टू डू करके, जो कि हमारा बैकएंड लारावेल के अंदर होगा और इसको भी हम सेम सबलाइन के अंदर ही ओपन कर लेते हैं। .env के अंदर चलते हैं और यहाँ से जो उसके डेटाबेस का नाम है उसका हम कॉपी करते हैं और अपने
जैम्प सर्वर के अंदर एक जो है डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। आप जो भी सर्वर आप यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर से आप एक नया डेटाबेस आप जो क्रिएट कर लीजिएगा और अपने नेक्स्ट जेएस को, अरे सॉरी, अपने लारावेल जो एप्लीकेशन है उसको आप जो है कनेक्ट कर लीजिएगा उस चीज़ से। तो अभी हमने अपने लारावेल को भी अपने कनेक्ट कर लिया है उस चीज़ से। अभी हमें मॉडल चाहिए होगा टू डू का, तो उसके लिए हम जो लिखते हैं कि PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम हम जो सिंपल टू डू रखते हैं। उसके साथ हमें माइग्रेशन चाहिए होगा, एक कंट्रोलर चाहिए होगा, लेकिन कंट्रोलर जो होगा वो रिसोर्स टाइप का होगा। रिसोर्स का मतलब क्या होगा कि वो आपको ऐड, एडिट और जो भी करंट के ऑपरेशन है उसके लिए आपको पहले से ही फंक्शंस बना के दे देगा। यहाँ पर देखिए टू डू करके है, तो यहाँ पे मैं जो है एक जो है कंटेंट इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक जो है बुलियन जो है फील्ड, यानी कि दो फील्ड हमने डाल दी है, एक तो कंटेंट है और एक इज डन है। तो इज डन क्या होगा कि ट्रू एंड फॉल्स रहेगा सिर्फ कि यूजर ने टू डू कंप्लीट कर लिया है कि नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कंटेंट और यहाँ पे हो गया हमारा इज डन। तो यहाँ पे हमने इसको फिलेबल प्रॉपर्टी में डाल दिया इज डन को। उसके बाद चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, तो हम चलेंगे अपने HTTP कंट्रोलर्स के अंदर और यहाँ पर हमें टॉप पर टू डू को इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज मॉडल्स टू डू करके, और इंडेक्स मेथड के अंदर हम जो सभी टू डू को गेट कर लेते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से जेसन के फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स जेसन और वहाँ पे टू डू हमने पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम जो यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, ताकि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हमने बनाई हैं वो हमें वहाँ पर फील्ड्स के साथ में हमें अवेलेबल हो सके। अभी हमें एक API बनानी रहेगी जिससे कि हम अपने उस कंट्रोलर को, जो हमारा रिसोर्स कंट्रोलर है, उसको हम जो है कनेक्ट कर सके किसी एक राउट से। तो हमने यहाँ पे देखिए राउट का नाम रखा है टू डूज करके, और यहाँ पे टू डू कंट्रोलर जो कि रिसोर्स कंट्रोलर, तो हमने रिसोर्स टाइप का रखा है और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना रहेगा उस कंट्रोलर को जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, टू डू कंट्रोलर को, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं यहाँ से सेव, यानी कि हमारा जो बैकएंड का है वो हमारा लिस्टिंग वाला पेज हमें मिल जाएगा, यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी सबमिट का नहीं चलेगा, तो लिस्टिंग के लिए हम जो यहाँ पे क्या करते हैं कि टू डूज टाइप का एक जो वेरिएबल बना लेते हैं और उसको हम जो फैच कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जेस के अंदर एसिंक फैच जो मेथड है वो हमारा सबसे पहले रन होता है, यानी कि माउंट होने के साथ ही। तो हम जो है यहाँ पर जो हमें डेटा चाहिए होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ कि टू डूज के अंदर वेट फैच और यहाँ से URL हम जो पास कर देंगे, यानी कि जो आपके API का जो URL है। तो यहाँ पर हमारा टू डूज है, उसके बाद हम जो देन में हम जो उसका रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है और उसको हम जो फैच करके टू डूज वेरिएबल में हम जो डाल देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टू डूज वेरिएबल को हम जो प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डूज, और ताकि जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पे कोर्स का एरर आ रहा है कि भाई एक्सेस डिनाइड बता रहा है सर, कि यहाँ पे लारावेल अलाउड नहीं कर रहा है उसको नेक्स्ट जेएस को उसके साथ में कनेक्ट होने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि अपने चलते हैं लारावेल के अंदर और वहाँ पे कॉन्फिग फोल्डर के अंदर जाने के बाद वहाँ पे हमें course.php हमें मिलेगी। उसके अंदर से जो अलाउड ऑरिजिन्स है उसके अंदर हम जो है अपने नेक्स्ट जेएस का जो पाथ है वो हम वहाँ पर पास कर देते हैं। अभी हम इसको करते हैं सेव और हम इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो अभी हम देखते हैं क्या एरर आता है। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी देखिए अभी ये बोल रहा है कि यहाँ पर टू डूज टाइप का कुछ नहीं है, हाँ, क्योंकि हमने API लगानी है टू डूज से पहले। तो अभी हम वापस से चलते हैं अपने टू डूज डॉट व्यू के अंदर और वहाँ पर जहाँ हमने फैच की API लिखी हुई है यहाँ पर हमें API डालनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ API टू डूज और वापस से इसको हम जो करते हैं सेव और फिर देखते हैं इसके अंदर। अभी हम क्या करते हैं कि इसको DD कर लेते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, सेम एरर। तो देखते हैं कि क्या एरर है इसके अंदर। तो इसके अंदर यदि हम API पे क्लिक करते हैं तो हमें ये बोल रहा है कि टू डूज जो है 2 बार यूज़ किया गया। तो यहाँ पर देखिए एक जो टॉप पर है और एक बॉटम पर है, तो एक को हटाना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक जो है टू डूज को हटा देता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखिए अभी ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिस्पॉन्स जो आ रहा है तो इट मीन्स कि अभी ये API सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब मैं वापस से इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ब्लैंक API मुझे देखने को मिलेगी कि कोई डेटा नहीं है बट API चल रही है आपकी, ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कोई एरर नहीं आई है। इट मीन्स कि आपकी API वर्क कर रही है सक्सेसफुली गेट वाली। अब हमें सबमिट वाली API हमें जो है देखनी रहेगी कि हमें जैसी डेटा सबमिट करना है तो हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको ध्यान होगा तो हमने Axios हम जो है इंस्टॉल किया था हमने, जैसे ही हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी टाइम यहाँ पर हम जो है this.axios पोस्ट मेथड के साथ में हम जो हिट करने वाले हैं और साथ में हम जो कंटेंट हम जो पास कर दें कि ये कंटेंट है और ये आपको क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। और यहाँ पे this.todos के अंदर अनशिफ्ट जो है हमने यूज़ किया ताकि वो टॉप पर जो भी डेटा वो ऐड करे वो टॉप पर क्या करे कि उस एरे के अंदर रखता चला जाए ताकि हमें वो
टू डूज के अंदर टॉप पर ही हमें देखने को मिले। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एरर और जो है फाइनली यानी कि 2 आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर डालना रहेगा, ताकि यदि एरर आता है तो वो आपको करना है, और यदि सब कुछ सही चलता है तो आपको क्या करना है वो आपको वहाँ पर देखना रहेगा। मैं यहाँ पे एक जो आइटम ऐड करके देखता हूँ, तो अभी भी देखिए कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं अभी इसका क्या है कि हमने स्टोर मेथड के अंदर कुछ लिखा नहीं है। यहाँ से हमें क्या करना रहेगा कि हमें कंटेंट गेट करना रहेगा, और इस डन के अंदर हमें फॉल्स करना रहेगा, और यहाँ पे टू डूज के अंदर हम जो क्रिएट करके हम जो वापस से दे देंगे। वापस से हम जो इसको करते हैं सेव, यानी कि ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, और इसको हम जो सर्वर वापस से हम जो ऑन कर लेते हैं, और हम करते हैं फिर से इसको रिफ्रेश करने के बाद हम जो फिर से क्या करते हैं कि इनपुट फील्ड के अंदर हम जो है डेटा फिलअप करेंगे, और फिर वापस से ऐड बटन पे हम जो क्लिक करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए वापस से ऐड किया, अब ये देखिए सक्सेसफुली हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है। अब ये डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई भी डेटा आपको एरे की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या क्या चीज़ करना रहेगा कि उस एरे को अब हमें डिस्प्ले करना रहेगा। तो हम यहाँ पे एक लूप चला देते हैं। तो लूप के लिए आपको क्या करना रहेगा कि डिफ के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ v4, और यहाँ पर टू डू इन टू डूज करके। तो हमें इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए होगी, जो भी रॉ रहेगी उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, उसके लिए हम जो यहाँ पर आई ले लेते हैं, और यहाँ पर की जो है वो हम पास कर देते हैं। तो की के तौर पे हम जो क्या करते हैं कि टू डूज का जो टाइटल है यानी कि जो आईडी है वो हम वहाँ पर पास कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर टू डूज का कंटेंट हो गया, और जो हमारा बटन है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इतना देख लेते हैं कि कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए कंटेंट आ रहा है। अब हमें इन बटन को हाइड एंड शो करना रहेगा, यानी कि जैसे ही यूजर कोई आइटम ऐड करता है या कोई आइटम होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो है नॉट डन रहे, यानी कि डन का जो बटन है वो हमें दिखाए। तो जैसे ही ये जो लिखा हुआ कि अगर डन हो जाए तो आप नॉट डन का बटन दिखाओ, अदरवाइज आप जो है डन का बटन दिखाओ। तो यहाँ पे वी इफ टू डूज इज डन अगर ट्रू हो तो आप जो है बटन दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। यहाँ पे देखिए टू डूज का बटन हमारा वर्क कर रहा है, इट मीन्स की अब जो है सक्सेसफुली अब हमें बाय डिफॉल्ट टू डूज हमें बटन दिख रहा है। यहाँ पे ऑन क्लिक पर हमें क्या करना रहेगा कि अपडेट करना रहेगा उसके स्टेटस को, यानी कि जैसे ही वो डन पर क्लिक करता है तो हमें क्या करना रहेगा कि एक जो सर्वर कॉल करनी रहेगी, और फिर हमें उसको अपडेट करना रहेगा। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे टू डूज पास करने की कौन सा टू डू उन्होंने डन किया हुआ है, और उसका इंडेक्स वैल्यू कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू है। तो यहाँ से हम जो वापस से एक जो है एपीआई कॉल करते हैं, उसके लिए हम जो सबमिट वाला जो बटन है उसी के कंटेंट को हम जो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अपडेट स्टेटस हम जो है लिखते हैं, और यहाँ पे टू डू हम जो गेट कर लेंगे क्योंकि वहाँ से वो पास कर रहा है पैरामीटर के तौर पे। और यहाँ पे जो एक्सियोस का है वो हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पे एपीआई हमें बनानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक जो अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ एपीआई, और यहाँ पर हम जो टू डूज के एंड में हम जो पास कर देते हैं जो टू डू का जो आईडी है वो। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं टू डू .id, और ये हमारी होगी एपीआई। ठीक है, इसको हमें पास करना रहेगा। और कंटेंट के तौर पे हमें क्या चीज़ पास करना रहेगा कि जो उन्होंने एडिट किया हुआ है उस चीज़ की एपीआई, और यहाँ पे हम जब पुट मेथड हम जब पास कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि टू डूज, और यहाँ पे जो इंडेक्स आईडी है उसके अंदर से जो हमारा इंडेक्स का आई है उसको हम जो है फैच करेंगे वापस से एरे के अंदर से, और उसके अंदर जो रिस्पॉन्स डेटा डॉट इज डन आएगा वो हम वहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कंटेंट में कुछ नहीं पास किया हुआ, यानी कि पोस्ट मेथड के साथ में, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट डाला ही नहीं है। हम जो सिंपल उससे टू डू का जो आइटम है वो हम उससे अपडेट करवा रहे हैं कि भाई वो इज डन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि टू डू के अंदर इज डन है, और यहाँ पे उसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि डन है तो वो नॉट डन कर देगा, और मतलब वैसे वर्षा कर देगा कि अगर वो डन है तो फिर वहां पर वो जो है मार्क कर देगा भाई ये डन है, नॉट डन है, कुछ इस तरीके से वो जो है वहां पर मार्क कर देगा। अभी हम करते हैं इसको वापस से रिफ्रेश, और यहाँ पर हम जो देखते हैं कि इसके नेटवर्क कॉल में क्या चल रहा है। इसको हम जो है डन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर अब जो नॉट डन का जो बटन आ गया है, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट उसने पास कर दिया, यहाँ पे ट्रू पास कर दिया कि भाई ये चीज़ डन हो चुकी है। अब आप इसको नॉट डन करना चाहते हो तो आप उसको नॉट डन कर सकते। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रॉय बटन भी है, यानी कि डिलीट करने का। तो मैं यहाँ पे डिलीट का भी हमें जो है एपीआई हम जो लिख देते हैं कि भाई जैसी आइटम आता है कोई तो उसको आप जो डिलीट कर दो, और रिस्पॉन्स के तौर पर आप जो ट्रू भेज दो। ठीक है, वापस से हम जो टू डूज के अंदर चलते हैं, और यहाँ से हमें अभी डिलीट का करना रहेगा। तो डिलीट के लिए मैं जो इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपडेट स्टेटस की जगह हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये हमारा डिलीट का फंक्शन है। तो यहाँ पे डिलीट टू डू करके है, और यहाँ पे टू डू हमें मिलेगा सेम चीज़, सेम एपीआई रहेगी, सिर्फ उसका जो एक्सियोस का जो रहेगा वो हो जाएगा डिलीट, यानी कि जो डिलीट टाइप का एक्सियोस है जो एपीआई है वो है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पर यदि ट्रू आता है तो हमें क्या करना है कि उसके जो हमारा दिस डॉट टू डूज जो वेरिएबल है उसके अंदर से, यानी कि जो एरे है उसके अंदर से हमें उसे रिमूव करना रहेगा उस आइटम को। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक पर, यानी कि ऑन क्लिक पर हम जो है
एक जो मेथड कॉल करते हैं जो हमने अभी बनाया है, यानी कि डिलीट टू डू करके, और फिर वापस से इसको हम जो कॉल करते हैं, यहाँ से हम जो रिफ्रेश करते हैं, रिमूव पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए ये रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली, यानी कि जो आइटम हम जो रिमूव कर रहे हैं वो रिमूव भी हो रहा है, और आइटम यदि हम ऐड कर रहे हैं तो वो आइटम यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा कि जो भी CRUD ऑपरेशन था वो हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यानी कि रिमूव वाला भी वर्क कर रहा है, और आइटम को यदि आपको ऐड करना है तो आप आइटम को ऐड भी कर पा रहे हो। अभी हम क्या करते हैं कि एक क्लास ले लेते हैं कि जैसे ही वो क्या करता है कि कोई आइटम यदि वो डन कर देता है तो उसको वहां पर हम जो क्रॉस भी दिखा सके। तो मैंने यहाँ पर डायनेमिक क्लास ले लिया कि जो हमारा व्यू जेएस के अंदर आप देखेंगे कि क्लास है, और यहाँ पे हमें वेरिएबल के बिहाफ पे वो देख रहा है कि यदि डन है तो आप उसको लाइन उसके ऊपर आप जो पुट कर दो आइटम के अंदर, ताकि वो अच्छे से दिख सके कि हाँ भाई डन है या नहीं है। आप चाहोगे तो आप यहाँ से बटन हटा करके टेक्स्ट पे भी आप क्लिक करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो लोडर है वो हमें दिख नहीं रहा है कि कब एपीआई कॉल हो रही है और कब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी आइटम हम अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो उसके स्टार्टिंग में वो क्या करे कि लोडर स्टार्ट कर दे कि भाई एपीआई कॉल हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका फाइनली वेरिएबल है जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर आप जो क्या करेंगे कि यहाँ पर फिनिश कर देंगे उस लोडर को। तो जैसे ही वो एपीआई कॉल करेगा और एपीआई से जैसे रिस्पॉन्स आ जाता है, वैसे ही ये यहाँ पर अपना लोडर बंद कर देगा। यहाँ पे देखिए लोडर आ रहा है अब इस तरीके से। तो नेक्स्ट जैसे बाय डिफॉल्ट आपको लोडर देता है, सब कुछ देता है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ, आप मॉडिफाई कर लीजिएगा अपने नीड के हिसाब से, और इसको हम डिलीट टू डू के अंदर भी डाल देते हैं और सबमिट के अंदर भी हम जो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लोडर स्टार्ट किया हुआ है, और फाइनली के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है कि क्लोज कर लेना है। इसको हम सेव करते हैं और वापस से अपने ब्राउजर पर चल के इसको हम जो है कोई आइटम हम जो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नॉट डन कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, और यदि कोई आइटम आप रिमूव करते हैं तो भी आपको दिखेगा। यहाँ पर रिमूव करता हूँ, आप देखिए रिमूव करने के बाद भी है, आप ऐड करेंगे तो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा लोडर का काम हो गया है। अभी हमें क्या करना रहेगा कि जो अपनी एपीआईज है उसको हमें सॉर्ट करना रहेगा, क्योंकि हमने सेम चीज़ बार बार लिखा हुआ है। तो ये जो बेस एपीआई है, यानी कि इतना बड़ा जो है अपना लोकल होस्ट 8000 और एपीआई, ये जो हमें क्या करना रहेगा कि बाय डिफॉल्ट रखना रहेगा। तो हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को ओपन करना है, यानी कि नेक्स्ट config.js को, और यहाँ पे एक्सियोस का जो बेस यूआरएल है उसको हमें यहाँ पे पुट कर। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ 8000 पोर्ट और उसके एपीआई की, यहाँ से अब आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो अब आप क्या करेंगे, इस सभी चीज़ को यहाँ से उसको हटा दें, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जेएस का जो बेस डिफॉल्ट यूआरएल है उसको आप यहाँ पर डाल दें, ताकि बाद में यदि आपको यूआरएल यदि आपको चेंज भी करना होगा तो आप वहाँ से क्या करेंगे कि चेंज कर पाएंगे एक जगह से। अदरवाइज आपने जहाँ जहाँ पे एपीआई कॉल की है वहाँ पर जाकर आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं कि इसको सभी जगह रिप्लेस करने के बाद इसको आप जो है रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अभी एपीआई कॉल हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है, तो इसको हम जो देखते हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बेस एपीआई तो सही दिया, लेकिन जो उसका यूआरएल का जो वेरिएबल है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए ये कैपिटल लेटर है बेस यूआरएल, और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो यूआरएल है उसको हम जो उससे हम जो रिप्लेस कर देते हैं। अब हम फिर से इसको हम जो है रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकटिक वाला जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे वापस से हम जो इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं जहाँ जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, और वापस से इसको हम जो सेव करते हैं और फिर अपने ब्राउज़र पर चल के इसको हम जो रिफ्रेश करते हैं, तो ये एपीआई कॉल होपफुली सही से कर लेगा इस बार। देखिए यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो अभी एपीआई कॉल हो रही है। इट मीन्स कि अब आपका जो है एक्सियोस जो है वो बेस यूआरएल के साथ में भी अब आपके वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आपको CRUD ऑपरेशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।